स्वागत। आज हम इतिहास के एक ऐसे महानायक की जीवन पर नजर डाल रहे हैं जिनकी कहानी साहस, बलिदान और एक पूरे समुदाय के कायापलट की है। 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। हमारे पास उनका जीवन वृत्तांत है, गुरु गोबिंद सिंह जीवन और खालसा जी। इस वृत्तांत के जरिए हमारा मकसद है गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की जो सबसे अहम घटनाएं हैं, उनके योगदान है और उनकी जो स्थायी विरासत है उसके सार को समझना और सामने लाना। बिल्कुल, एक बहुत ही गहरा विषय है ये। हाँ, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बालक जो सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए गुरु बनता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। जन्म का नाम था गोविंद रॉय। पिता थे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता थी माता गुजरी जी। उनका शुरुआती जीवन पटना में बीता। वहां उन्होंने कई भाषाएं सीखी, फारसी, संस्कृत, पंजाबी, ब्रज। जी, और सिर्फ भाषाएं ही नहीं। हाँ, साथ ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, तीरंदाजी में भी निपुणता हासिल की और धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया। कहते हैं बचपन से ही उनमें गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व झलकता था। हाँ, और ये बचपन और शिक्षा उस दौर में आकार ले रही थी जब भारत में मुगल साम्राज्य था और धार्मिक तनाव भी काफी बढ़ रहा था। तो उनकी जो ये शिक्षा थी, ये सिर्फ किताबी नहीं थी। भाषा ज्ञान के साथ साथ जो युद्ध कला का प्रशिक्षण था, वो उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। ये जो बहुमुखी तैयारी थी, यही उनके संत सिपाही स्वरूप की नींव बनी, कह सकते हैं। बिल्कुल। फिर आया 1675 का साल, एक ऐसी घटना जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। जब गोविंद राय सिर्फ 9 साल के थे, दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी उनको शहीद कर दिया गया। और वजह, गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आजादी के लिए आवाज उठाई थी जिन पर इस्लाम कबूल करने का जबरदस्त दबाव डाला जा रहा था, और इस उसूल के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। जी हाँ, ये धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का एक अद्वितीय उदाहरण है। पिता के सर्वोच्च बलिदान के फौरन बाद 9 बरस के गोविंद राय को 10वें गुरु के रूप में गद्दी सौंपी गई। सोचिए जरा, इतनी कच्ची उम्र में इतनी बड़ी, इतनी भारी जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं थी, बल्कि एक निर्णायक क्षण था सिख इतिहास के लिए। कम उम्र में नेतृत्व का भार और अपने पिता को धर्म की रक्षा के लिए शहीद होते देखना, इन अनुभवों ने उनके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी होगी। यहीं से मुझे लगता है उनके भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प और भी मजबूत हुआ। ये उनके भविष्य के हर कदम का आधार बना। सही कहा। गुरु बनने के बाद वो चक नानकी शिफ्ट हो गए, जिसे बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना गया। शिवालिक की पहाड़ियों के पास बसा ये शहर उनकी शिक्षाओं, उनके दरबार और सैन्य गतिविधियों का एक तरह से गढ़ बन गया। हाँ, एक केंद्र बन गया। वहां उन्होंने सिखों को न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। उनका लक्ष्य था एक ऐसे खालिस यानी शुद्ध, बहादुर और अनुशासित समुदाय का निर्माण करना जो हर तरह के जुल्म का डटकर मुकाबला कर सके। बिल्कुल। और आनंदपुर साहिब महज एक धार्मिक केंद्र नहीं था, उसका जो रणनीतिक चुनाव था वो भी बहुत अहम था। यहाँ उन्होंने आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ सैन्य संगठन पर भी जोर दिया। यहीं वो संत सिपाही की जो अवधारणा है वो साकार हुई। मतलब एक ऐसा आदर्श व्यक्ति जो ईश्वर का भक्त भी हो और जरूरत पड़ने पर योद्धा भी। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक बहुत दूरदर्शी नेता भी थे, जो जानते थे कि बदलते वक्त में समुदाय को कैसे सुरक्षित रखना है। बिल्कुल सही। और फिर आया 1699 का बैसाखी का वो ऐतिहासिक दिन जिसने सिख इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आनंदपुर साहिब में हजारों की संख्या में सिख संगत जुटी थी। उस भरी सभा में गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरज कर पूछा, कौन है जो धर्म के लिए अपना शीश दे सकता है? कहते हैं एकदम सन्नाटा छा गया। फिर एक सिख आगे बढ़ा। गुरुजी उससे पास के तंबू में ले गए और जब बाहर आए तो उनकी तलवार खून से सनी थी। उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया जी। एक और सिख आगे आया। ऐसा 5 बार हुआ। 5 बार? जब पांचों तंबू में जा चुके थे तो गुरुजी उन पांचों को जीवित नए वस्त्रों में बाहर लेकर आए।
ये थे पंच प्यारे, 5 प्यारे। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मुहकम सिंह और भाई साहिब सिंह। जी, इन्होंने गुरु के आवाहन पर सबसे पहले अपना सब कुछ न्योछावर करने का साहस दिखाया था। इसके बाद गुरुजी ने एक लोहे के बाटे में पानी और पताशे डालकर उसे खंडे यानी 2 धारी तलवार से घोला और अमृत तैयार किया। अमृत संचार। हाँ, अमृत संचार। सबसे पहले उन्होंने इन पंच प्यारों को अमृत छकाया यानी पिलाया और उन्हें सिंह यानी शेर का उपनाम दिया, बहादुरी और निर्भयता का प्रतीक। और महिलाओं को कौर यानी राजकुमारी का उपनाम मिला, गरिमा और बराबरी का प्रतीक। इस तरह खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा यानी शुद्ध। शुद्ध। उन्होंने खालसा के लिए 5 चीजें अनिवार्य की, जिन्हें 5 ककार कहा जाता है। जी हाँ। केश, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी की कंघी, कड़ा, लोहे का कंगन, किरपाण, छोटी तलवार और कछेरा, सूती जांघिया। और हर एक का अपना गहरा प्रतीकवाद है। केश मतलब ईश्वर की मर्जी का सम्मान, कंघा सफाई और अनुशासन, कड़ा संयम और गुरु से जुड़ाव, किरपाण आत्मरक्षा और न्याय की रक्षा के लिए। बिल्कुल, और कछेरा आत्मनियंत्रण और तैयारी का प्रतीक। और सबसे असाधारण बात, गुरुजी ने उन पंच प्यारों से खुद अमृत छका और अपना नाम गोविंद राय से बदलकर गोविंद सिंह रखा। हाँ, ये अद्भुत है। गुरु खुद शिष्य बन गए, है ना? गुरु और सिख के बीच पूर्ण समानता का शायद दुनिया के इतिहास में ये अकेला उदाहरण है। बिल्कुल। खालसा की स्थापना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का ऐलान था, कह सकते हैं। इसने सिखों को एक संगठित, एक विशिष्ट पहचान दी, जाति व्यवस्था को सीधे तौर पर नकारा और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का एक ढांचा तैयार किया। उस समय के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत क्रांतिकारी कदम था। और 5 ककार सिर्फ बाहरी चिन्ह नहीं बने, बल्कि वो आंतरिक मूल्यों और जीवन जीने के तरीके के प्रतीक बन गए। सही बात। खालसा पंथ की स्थापना के बाद जाहिर है टकराव बढ़े। गुरु गोविंद सिंह जी को अपने लोगों की, उनके धर्म की और उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े। ये लड़ाइयां मुगल फौज और कुछ पहाड़ी राजाओं के खिलाफ थीं, जो खालसा के बढ़ते प्रभाव से थोड़े चिंतित थे। हाँ, उन्हें अपनी सत्ता को खतरा महसूस हो रहा था। कुछ प्रमुख युद्धों को याद करना जरूरी है यहाँ पर। भंगाणी का युद्ध 1688 में गुरुजी सिर्फ 22 साल के थे जब उन्होंने कई पहाड़ी राजाओं की मिलीजुली फौजों को हराया। ये उनकी पहली बड़ी सैन्य जीत थी। फिर नदौन का युद्ध 1691 में इस बार मुगल सेनापति के खिलाफ जीत हासिल की। आनंदपुर साहिब के युद्ध, ये 1700 से 1705 तक एक लंबा दौर था जिसमें आनंदपुर साहिब को बार बार घेरा गया। जी, कई घेराबंदियां हुई। गुरुजी और उनके मुट्ठी भर सिखों ने कई गुना बड़ी मुगल फौजों का जिस बहादुरी से सामना किया, वो मिसाल बन गया। अद्भुत वीरता का प्रदर्शन था। और फिर चमकौर का युद्ध 1704 में, इसे इतिहास की सबसे बेजोड़ लड़ाइयों में गिना जाता है। सिर्फ 40 सिख और सामने लाखों की मुगल फौज। यहीं गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह लड़ते हुए शहीद हुए, आंखों के सामने। हाँ। और मुक्तसर का युद्ध 1705 में, इस युद्ध की कहानी भी बहुत अद्भुत है। 40 सिख जो पहले मुश्किल वक्त में गुरुजी का साथ छोड़ गए थे, वो शर्मिंदा होकर वापस लौटे और इतनी बहादुरी से लड़े कि सब शहीद हो गए। जी। गुरुजी ने उनकी शहादत देखकर उनके पुराने पत्र, जिसे बेदावा कहते हैं, उसे फाड़ दिया और उन्हें 40 मुक्त आत्माओं का वरदान दिया। इन युद्धों को सिर्फ हार जीत के नजरिए से देखना मुझे लगता है अधूरा होगा। ये अस्तित्व की लड़ाई थी। अन्याय और धार्मिक जुल्म के खिलाफ आत्मरक्षा और स्वतंत्रता का संघर्ष था। इनमें गुरु गोविंद सिंह जी की कमाल की सैन्य सूझबूझ और उनके सिखों का अटूट हौसला दिखता है। सही। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या अन्याय के खिलाफ हथियार उठाना जरूरी हो जाता है? गुरुजी का जीवन इसी जटिल सवाल का एक जवाब देता है, एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन इन संघर्षों की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। सबसे दर्दनाक था गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का बलिदान। हाँ। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह करीब 18 साल के और बाबा जुझार सिंह करीब 14 साल के, वो चमकौर के युद्ध में आंखों के सामने लड़ते हुए शहीद हुए। और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह सिर्फ 9 साल के और बाबा फतेह सिंह महज 7 साल के, इन्हें सरहिंद के नवाब
वजीर खान ने इस्लाम कबूल न करने पर जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है ये। और उनकी दादी माता गुजरी जी, वो भी इस सदमे में शहीद हो गईं। जी। सिख इतिहास इसे साका सरहिंद कहता है और यह बलिदान की पराकाष्ठा मानी जाती है। गुरुजी ने धर्म और न्याय के लिए सचमुच अपना सरबत मतलब सब कुछ वार दिया। वाकई ये बलिदान सिर्फ सिख इतिहास नहीं बल्कि मानवता के इतिहास में अद्वितीय है। ये दिखाता है कि जिन सिद्धांतों और मूल्यों के लिए गुरुजी खड़े थे, धर्म की आज़ादी, बराबरी, न्याय, उनकी रक्षा के लिए वो किस हद तक प्रतिबद्ध थे। ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं था, ये अपने आदर्शों के प्रति समर्पण की वो मिसाल है जो पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। बिल्कुल। इतने युद्धों और व्यक्तिगत त्रासदियों के बीच भी गुरु गोबिंद सिंह जी की कलम नहीं रुकी। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक आला दर्जे के कवि, विद्वान और दार्शनिक भी थे। उन्होंने पंजाबी, ब्रजभाषा और फारसी में बहुत कुछ लिखा। कई भाषाओं पे अधिकार था उनका। हाँ, उनकी कुछ अहम रचनाएं हैं। जाप साहेब, अकाल उस्ताद, बचित्र नाटक जिसमें उनका जीवन वृत्तांत भी है, चंडी दीवार और चौपाई साहिब, और हाँ, जफरनामा यानी विजय पत्र। हाँ, जफरनामा। ये फारसी में लिखा एक लंबा खत था जो उन्होंने औरंगजेब को भेजा था। इसमें उन्होंने औरंगजेब के जुल्म, उसकी वादा खिलाफी की कड़ी आलोचना की और उसे आईना दिखाया, बिना किसी डर के। हाँ, ये पत्र उनके साहस और नैतिक बल का प्रतीक है। उनकी सारी रचनाओं का संग्रह दसम ग्रंथ कहलाता है। हालांकि इसके कुछ हिस्सों के रचयिता को लेकर विद्वानों में थोड़ी भिन्न राय है। जी, कुछ बहस है उस पर, लेकिन इन रचनाओं का साहित्यिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। जाप साहेब और अकाल उस्ताद जैसी वाणियां ईश्वर के निरंकार स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन करती हैं, तो बचित्र नाटक और जफरनामा ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता दिखाता है, एक ही व्यक्ति में योद्धा, कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहनुमा का गुण। उनकी लेखनी उनके मिशन और उनकी सोच को समझने की कुंजी है एक तरह से। सही कहा। जीवन के आखिरी पड़ाव पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिख पंथ का भविष्य तय कर दिया। 1708 में दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में उन्होंने सिखों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि उनके बाद अब कोई देहधारी मतलब मानव गुरु नहीं होगा। ये बहुत बड़ा फैसला था। उन्होंने आदि ग्रंथ, जिसमें पहले गुरुओं और अन्य संतों की वाणी थी और जिसमें उन्होंने 9वें गुरु अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी शामिल की थी, उसे संपूर्ण किया और गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में स्थापित किया। उन्होंने फरमान जारी किया, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु मान्यो ग्रंथ यानी अब से सभी सिखों के लिए शाश्वत गुरु, हमेशा मार्गदर्शन देने वाले गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी ही होंगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था देखा जाए तो। इसने गुरु परंपरा को समाप्त नहीं किया बल्कि उसे एक शाश्वत अपरिवर्तनीय रूप दे दिया। गुरु का ज्ञान अब किसी एक व्यक्ति में सीमित न रहकर पवित्र ग्रंथ के रूप में हर सिख के लिए सुलभ हो गया। इसने नेतृत्व का, कह सकते हैं, लोकतंत्रीकरण किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और भविष्य में किसी व्यक्ति पूजा की संभावना को भी खत्म कर दिया। ये कदम सिख धर्म को एक विशिष्ट ग्रंथ आधारित पहचान देता है और उसकी निरंतरता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, मगर अफसोस इसके कुछ ही समय बाद नांदेड़ में ही सरहिंद के नवाब वजीर खान के भेजे 2 पठानों ने गुरुजी पर धोखे से हमला कर दिया। जी, एक कायराना हमला था वो। गुरुजी ने हमलावरों का बहादुरी से मुकाबला किया, एक को मार गिराया, पर खुद भी जख्मी हो गए। कुछ दिन इलाज चला, लेकिन घाव गहरा था। 7 अक्टूबर 1708 को मात्र 41 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए, अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। बहुत कम उम्र थी। हाँ, तो कुल मिलाकर गुरु गोबिंद सिंह जी की विरासत क्या है, उन्हें कैसे याद किया जाता है? एक संत सिपाही के तौर पर जिन्होंने रूहानियत और बहादुरी को एक साथ जिया, खालसा के सिजनहार के रूप में जिन्होंने एक निडर, अनुशासित और सेवा भाव वाले समुदाय की नींव रखी। बिल्कुल। एक महान शहीद के रूप में जिन्होंने धर्म और इंसानियत के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। और एक ऐसे क्रांतिकारी नेता के रूप में जिन्होंने बराबरी का संदेश दिया और जाति पाति के भेद को मिटाने का बीड़ा उठाया।
हाँ, और उनका प्रभाव आज भी उतना ही जीवंत है। उनका जीवन साहस, बलिदान, करुणा, सेवा और ईश्वर पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और खालसा के आदर्श आज भी दुनिया भर में लाखों सिखों के जीवन और पहचान को दिशा देते हैं। और सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बड़े उसूलों जैसे न्याय, बराबरी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देते हैं। तो इस वृत्तांत के हमारे इस विश्लेषण से हमने गुरु गोबिंद सिंह जी के असाधारण जीवन के कई आयामों को छुआ। उनका बचपन, गुरु बनना, खालसा के स्थापना का वो क्रांतिकारी कदम, उनके और उनके परिवार के वो बेमिसाल बलिदान, उनकी साहित्यिक प्रतिभा और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु का दर्जा देना। जी, बहुत सी बातें थीं। चलते चलते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो संत सिपाही की अवधारणा है, यानी आध्यात्मिकता के साथ आत्मरक्षा और न्याय के लिए लड़ने की तैयारी, ये आज की दुनिया में कितनी प्रासंगिक है? आज जब हम आस्था, न्याय और विरोध के तरीकों पर बहस करते हैं, तो गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें क्या सिखाता है? खासकर जब हम उनके द्वारा चुकाई गई भारी कीमत पर विचार करते हैं, ये हमें अपने सिद्धांतों के प्रति कितनी गहराई से प्रतिबद्ध होना सिखाता है? ये कुछ सवाल है। बहुत जरूरी सवाल है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन वाकई प्रेरणा का एक अथाह सागर है। उम्मीद है इस चर्चा से उनके जीवन और संदेश की कुछ अहम परतें समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।